सातवीं क्लास अध्याय 2 भिन्न और दशमलव प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गहीन सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रश्न नंबर 5 है कि शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमांकित छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी कितनी है, तो 3/4 मीटर है। यहाँ पर देखेंगे कि 2 छोटे छोटे पौधे हैं, उनके बीच की दूरी है 3/4, तो 3/4 है। अब शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। इसलिए बीच में छोड़ी गई कुल खाली जगह बराबर 3। मान लो कि एक पौधा लगाया है कि यहाँ से समझ लो, ये हम यहाँ पर समझते हैं, पहला पौधा यहाँ लगाया, फिर दूसरा पौधा यहाँ लगाया, तीसरा पौधा यहाँ लगाया, ऐसे 4 पौधे लगाया। बीच में दूरी कितनी छोड़ी, 1, 2 और ये 3। इस प्रकार से 3 खाली जगह छोड़ी हैं, तो ये उतना 3 जगह लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, तो इस प्रकार प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, तो 3 खाली जगह छोड़ी हैं, एक पौधे के बीच की दूरी है 3/4, तो कितना होता है 3 3 9, 9/4। अब हम यहाँ पर भाग देते हैं 4 से, तो यहाँ पर देखें 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देते 9 में, तो 4 दूनी 8, बचा 1। पीछे वाली संख्या आगे लिख देते हैं और नीचे वाली संख्या ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाली संख्या नीचे लिख देते हैं। इस तरह से अतः प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी 2 सही 1/4 है। प्रश्न नंबर 6, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में से पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगाए होंगे, तो उसने कुल कितने घंटे लगाए वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम सबसे पहले करते हैं यहाँ पर, तो लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ने में बिताया गया समय 1 सही 3/4, इतना समय उसने बिताया है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। इसलिए पुस्तक को पढ़ने में लिया गया कुल समय 1 सही 3/4 गुणा 6 बराबर
तो 4 एकन 4 और 3 7 होता है, 7/4 गुणा 6। गुणा करते हैं तो कितना होता है, 2 से भाग देते हैं, काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 7 तिया 21, 21/2। अब यहाँ पर 2 से भाग देते हैं 21 में, 2 एकन 2, बचा 0, ऊपर से उतारते 1, ऊपर से उतारने के बाद भाग नहीं जाता है तो यहाँ 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि पीछे वाली संख्या आगे और नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या इतना, तो कितना आया, 10.5 घंटे पुस्तक पढ़ती है। अतः उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल 10 सही 1/2 घंटे लगाए। प्रश्न नंबर 7 है, एक कार 1 लीटर में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर में यह कार कुल कितने लीटर दूरी तय करेगी। तो इस करते हैं सॉल्व के 1 लीटर में कार द्वारा तय की कुल दूरी कितनी है, तो 16 किलोमीटर। इसलिए 2 सही 3/4 लीटर में कार द्वारा तय की दूरी बराबर, तो 16 गुणा 2 सही 3/4 बराबर, 1 लीटर में 16, तो 2 सही 3/4 लीटर में कितना, तो 16 गुणा 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4, 4 से भाग देते हैं तो लिखेंगे 4 चौक 16 गुणा 11, तो 11 चौक 44 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये लिखेंगे अतः यह कार कुल 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब हम 8वां सवाल करते हैं। तो 8वां सवाल है कि 8वां का पहला है, एक बक्सा, ये बक्सा में लिखिए ताकि 2/3 गुणा कितने का गुणा करें यहाँ पर बक्से के अंदर, जिससे 10/30 आता है। यानी कि यहाँ लिखते हैं पहला सवाल, ए का पहला सवाल। तो यहाँ बक्सा यहाँ पर 2/3 है, इस बक्से में कितने का गुणा करें कि 10/30 आता है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से कि 2 का पारा कितनी बार पढ़ें तो 10 आता है, तो है 5 बार। 3 का पारा कितनी बार पढ़ें तो 10 आता है, और 30 आता है, तो 10 तिया 30। अब दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल बोलता है, यानी डब्बे में, यानी ये बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप कितना होगा। तो हमने लिखेंगे संख्या, वह कौन सी संख्या है, तो यहाँ बक्से में कौन सी संख्या आई थी, तो 5/10। तो 5/10 का न्यूनतम रूप कितना होगा, तो 5 से कटता है, हाँ 5 से कटता है, हाँ बोले 5 का पारा कितने का पड़ा, 5 एकन 5 से कटता है, बोले हाँ 5 एकन 5, 5 दूनी 10 है, न्यूनतम रूप ये है। अब बी का ज्ञात करते हैं। तो बी में देखें, तो बी में है हमारा, यहाँ पर क्या लिखा है कि एक बक्सा में, ये बक्सा है में एक संख्या लिखिए ताकि 3/4, यानी कि यहाँ 3/5 है, सॉरी, गुणा बक्सा दिया गया है बराबर 24/75, यानी 3 का पारा कितने में पढ़ें तो 24 आता है, तो 8 बार। 5 का पारा कितने में पढ़ें 75 आता है, तो या 5 के बारे में 75 नहीं आता, तो हम उल्टा सोचते हैं कि कितने का पारा पढ़ें 5 बार तो 75 आता है, तो 15 पंजे 75 होता है, यानी 15 आया।
अब दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल में है, देखें कि मैं प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, यानी कि ये बक्सा है, बोले संख्या, यानी ये बक्सा में जो संख्या है उसका न्यूनतम रूप क्या होगा। तो का न्यूनतम रूप बराबर, इसका न्यूनतम रूप होता है, बोले नहीं होता है, क्योंकि ये किसी एक के पाड़े में किसी भी कोई भी संख्या में दोनों आती नहीं है। इसलिए क्या होगा इसका न्यूनतम रूप, इसका न्यूनतम रूप भी 8/15 होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।